दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और आपके अपने YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्सर मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज मैं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद एवं प्रस्तुतिकरण के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए तथा साथ ही वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो या कोई भी आप लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, परिचर्चा का स्वरूप। तो दोस्तों, चर्चा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली एक ऐसी व्यूह रचना है जिसमें विद्यार्थियों व शिक्षक के मध्य होने वाले पारस्परिक वाद विवाद, विचारों के आदान प्रदान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मुख्य आधार बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनके माध्यम से निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, इसे साधारण भाषा में कह सकते हैं कि चर्चा परिचर्चा क्या होती है कि जो हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हम आपस में वाद विवाद करते हैं उससे जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, यही चर्चा परिचर्चा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम को पहले से निर्धारित किया जाता है और इसमें विभिन्न नियमों का अनुसरण किया जाता है। तो दोस्तों, चर्चा के लिए जो भी होता है उसमें पहले से कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाता है और विभिन्न नियमों का अनुसरण किया जाता है। सामूहिक वाद विवाद किसी शैक्षणिक समस्या या पाठ्यक्रम संबंधित समस्या के लिए किया जाता है। इसमें छात्रों के प्रश्न तथा उत्तरों को महत्व दिया जाता है। छात्रों द्वारा चयन करने पर उन्हें नेतृत्वकर्ता का चयन करना पड़ता है जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं परिचर्चा के सिद्धांत। तो परिचर्चा का पहला सिद्धांत है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। दोस्तों, इसमें सभी की समान रूप से भागीदारी होती है। अगला देखें कार्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। परिचर्चा सक्रियता तथा मौलिकता के विकास को अवसर देती है। प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने का समान रूप से अधिकार होता है। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सिद्धांतों पर बल दिया जाता है और इसके साथ ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। अर्थात लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुसरण अर्थात सभी को बराबर का हक है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी उत्तर दे सकता है। चलिए देख लेते हैं चर्चा की परिभाषा। पहली परिभाषा है A.H. ह्यूज महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा है यह एक सहयोगी कार्य है जिसमें प्रत्येक सहभागी किसी समस्या को समझने का प्रयास करता है और सत्य की खोज करना चाहता है। इसे व्यवस्थित वार्तालाप से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछा गया व्यवस्थित वार्तालाप किसे कहा जाता है, तो ये चर्चा परिचर्चा को ही कहा जाता है। ऐसा कहने वाले A.H. ह्यूज थे। अगली परिभाषा देखें रिस्क के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि चर्चा का अर्थ है अध्ययन अधीन प्रकरण और अथवा समस्या में निहित सभी संबंधों पर पूर्णता से विचार करना और इसमें संबंधों का विश्लेषण किया जाता है, इससे तुलना और मूल्यांकन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगली देखें गुड की डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार। तो इन्होंने कहा है चर्चा का अर्थ उस क्रिया से है जो किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या से संबंधित होती है और इसमें भाग लेने वाले किसी निर्णय अथवा निष्कर्ष पर पहुंचने की सच्ची इच्छा रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं चर्चा की विशेषताएं। तो चर्चा किसी समस्या में निहित सभी संबंधों का विचारपूर्ण चिंतन है। चर्चा में विचारों का विनिमय होता है और तथ्य के आधार पर खोज की जाती है। विचारों का विनिमय विद्यार्थियों को चिंतन का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा चर्चा का उद्देश्य कक्षा के कार्य को संगठित करना भी होता है। चर्चा औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। इसके अलावा यह एक लोकतांत्रिक पद्धति है। चर्चा के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। इसमें गलत उपागमों को हतोत्साहित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें गलत उपागमों को हतोत्साहित किया जाता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं चर्चा के उद्देश्य। तो चर्चा के प्रमुख उद्देश्य हैं इसमें विषय का विस्तृत ज्ञान देना। किसी भी विषय का यदि विस्तृत ज्ञान देना है तो उसे चर्चा परिचर्चा के द्वारा ही दिया जा सकता है। समस्या के विभिन्न पहलुओं को जानकारी देते हुए हल निकालना। स्वस्थ नैतिक अवधारणाओं की स्थापना और संवर्धन करना। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना सुदृढ़ करना।
तथ्यात्मक स्रोतों के आधार पर रुचि जागृत करना और इसके अलावा उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। दोस्तों अब देख लेते हैं चर्चा के घटक। तो चर्चा का जो पहला घटक है वह होता है अध्यापक। दोस्तों चर्चा का प्रथम अंग होता है, यही चर्चा का संचालन करते हैं। इसके बाद जो होते हैं वह होते हैं विद्यार्थी। तो यह चर्चा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग विद्यार्थी है, जो चर्चा में भाग लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब तीसरा जो बिंदु होता है वो होती है समस्या। दोस्तों यदि समस्या नहीं होगी तो चर्चा किस लिए होगी? तो चर्चा का ये मूल विषय होता है जिसका समाधान करने के लिए ही चर्चा का आयोजन किया जाता है। अब देखें विषय सामग्री। तो जॉनसन के अनुसार चर्चा की विषय सामग्री ज्ञान तथ्यों एवं सामान्यीकरणों का समूह है। यदि किसी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका समाधान ढूंढना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए, अतः विषय सामग्री के आधार पर ही समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। अब देख लेते हैं चर्चा के प्रकार। तो एक तो होती है औपचारिक चर्चा। तो दोस्तों यहाँ से अक्सर प्रश्न आएगा चर्चा के प्रकारों से, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट करते चलिएगा। इस प्रकार की चर्चा के अपने निर्धारित नियम और उद्देश्य होते हैं। यह शिक्षक एवं छात्रों के मध्य आयोजित की जाती है। दोस्तों जो औपचारिक चर्चा होती है इसके कुछ निर्धारित नियम होते हैं, कुछ उद्देश्य भी इसमें निर्धारित होते हैं। और ये वाली जो चर्चा है ये शिक्षक और केवल छात्रों के मध्य होती है, अर्थात छात्र और शिक्षक दोनों हों तभी औपचारिक चर्चा होती है। दूसरी होती है अनौपचारिक चर्चा या वार्तालाप। तो दोस्तों इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। इसमें निर्धारित नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता, मतलब इसमें कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, कोई नियम नहीं होते हैं, और यह शिक्षक एवं छात्रों तथा छात्र के मध्य हो सकती है। दोस्तों जो अनौपचारिक चर्चा है ये शिक्षक और छात्र के साथ भी हो सकती है तथा छात्र आपस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा सार्थक संरचनात्मक सामान्य चर्चा। तो दोस्तों ये जो सामान्य चर्चा होती है ये उद्देश्यपूर्ण समूह चर्चा होती है। इसमें कक्षा के सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। शिक्षण बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा, ये क्या होती है इसे भी देख लीजिएगा। इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण बिंदुओं पर सामूहिक चर्चा की जाती है। चलिए अब देखते हैं चर्चा के रूप। तो दोस्तों चर्चा के कई रूप होते हैं, जैसे कि पैनल चर्चा, आयोजन, सिंपोजियम, फोरम, संसदीय रूप, गोलमेज चर्चा। दोस्तों गोलमेज चर्चा से अक्सर प्रश्न आता रहता है, गोलमेज चर्चा क्या है? तो इसमें मेज के आसपास 2-4 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग होते हैं वही आपस में बात कर सकते हैं। इसके अलावा मंच वार्तालाप और व्याख्यान। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।